विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले ऐसे महापुरुष को हम लोग सादर प्रणाम वंदन करते हुए आज इस सभा का शुभारंभ हुआ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार जब यहाँ मीटिंग हुई तो बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस के दिन 10 ही लोग हम लोग इकट्ठा हुए थे। तो चर्चा ये हुआ कि एक दिन मीटिंग रखा जाए, तो काफ़ी लोग उस दिन मौजूद रहे और उनकी शिक्षाओं को लोगों के बीच तक लाया जाए। इसके लिए बहुत पहले से भाई लोग तत्पर थे, तो हमें सूचना मिली और सूचना दी गई। तो हमने कहा देखिए इसकी शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सर लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ मूर्तियाँ तोड़ दी गई। अराजक तत्व इतने हैं कि पहले मैंने कहा, क्योंकि मैं लीगल पॉइंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि पहले लीगल तरीके से मैं मजबूत हो जाऊँ, तब इसके लिए इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमने अंबेडकर उत्थान सेवा समिति नाम से एक समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया, और जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड। अब आपको किसी प्रकार का कहीं से कोई डर नहीं है। कोई भी प्रशासन, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का व्यक्ति आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। बाइलाज में सारी चीज़ें व्याख्या पूर्वक हमने इंगित कर दिया है कि कब आपको मीटिंग करना है, कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। तो हम लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं अभी, जैसे छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले जिन महानुभाव को मैंने आमंत्रित किया बोलने के लिए, उन्होंने ये कहा कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव, और शिक्षा के अभाव में लोग दिन भर तो 300 रुपया कमाते हैं और शाम को 60, 65, 70 रुपये की दारू पी जाते हैं, और पीने के बाद उसकी मानसिकता बदल जाती है। बीवी को गाली देंगे और बच्चे हैं तो उसका असर उनके ऊपर पड़ जाता है। तो घर की जाग लड़ाई करते हैं। सब लोगों से यही मेरे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, अपने समाज के लोगों से जो भी यहाँ मौजूद हैं, कि अगर ऐसी मानसिकताएं हैं आप लोगों के बीच में, तो सबसे पहले उसका परित्याग कर दीजिए। क्योंकि बाबा साहब का पहला सपना यही था कि शिक्षित होइए। अगर आप खुद ही दारू शराब पीते रहेंगे तो अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे। 70 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वही सब्जी ले जाइए, आपके बच्चों का भी भला होगा, उनकी भी मानसिकता सही रहेगी। तो सबसे पहले यही मेरी प्रार्थना है आप लोग से, जो भी लोग मौजूद हैं, अगर ऐसी आदतों से आप लोग परिचित हैं या ऐसी आदतें आपकी लग चुकी हैं, उस समय को याद करिए, बाबा साहब के दिन को, कि जब ये चलते थे तो पैरों में इनके झाड़ू बांध दी जाती थी। लेकिन क्या कभी इन्होंने शराब पिया? नहीं पिया। अपने समाज के लोगों के बीच में मटकी ऐसे गर्दन में लटका दी जाती, कहीं थूके ना, नहीं जमीन अपवित्र हो जाएगी। तब बाबा साहब ने शराब को पिया? नहीं पिया। आज आपको कौन सा ऐसा गम है जो खाए जा रहा है? सिर्फ बीबी से कहा सुनी करनी, पड़ोसी से झगड़ा करने, थोड़ी थोड़ी बात में आप मदिरा। और आप सर्वे करके देख लीजिएगा, पूरे भारत में जहाँ जहाँ पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय के लोग हैं, इनकी संख्या जहाँ ज़्यादा है, इनकी संख्या वहीं वहीं मदिरालय खुलवाया गया, जानबूझ कर बुलाया। क्यों? क्योंकि आप पियो, पीछे बढ़ो, लड़ो, बीवी को मारो, बच्चों को मारो, बस एकत्रित मत हो। बीवी का मंगलसूत्र बेचो, पायल बेचो, तमाम चीजें। तो ऐसी धारणाओं को सभी भाइयों से मेरा यही गुजारिश है कि दूर करिए। और मौर्य साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि आप लोग, और प्रधान जी भी ने वही बात दोहराया कि एक बात आप लोगों के बीच में है कि यहाँ आज बच्चे तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन माताएं, बहनें मौजूद हैं, और आप लोग भी सब लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप में ये जागृति लाइए, सिर्फ मूर्ति के पास आ जाने से मत दीजिए। अपने अंदर ये पैदा करिए विचार कि हमें खुद सुधरना है, और जब खुद सुधर जाओगे तो जो आपके घर में है, आपकी बीवी
बीवी सुधरेगी, आपके बच्चे सुधर जाएंगे और बच्चों को आप ऑटोमेटिकली यहाँ लेके आए। और उनकी एक एक बात को, एक एक विचार को लोग खोजेंगे और पढ़ेंगे पूरा और बताया लोगों के जाएगा अंदर फैलाएंगे, एक जुनून पैदा होगा। कैसे उनके साथ किया गया था, कैसे वो बढ़े हैं, कैसे कैसे अत्याचार दुर्दशा किया गया। उनकी हुई, क्या क्लास क्या से बाहर उनको बैठा देते थे, बताया गया, कैसे स्कूल के बाहर पढ़ते थे, स्कूल के बाहर शिक्षा हासिल की है, जब स्कूल उसके के अंदर भरेंगे बाहर तभी तो जंगले से केवल नजर सुनते आएगा थे। बच्चे के। अब बताइए कि एक व्यक्ति उस समय जो स्कूल के बाहर बैठता था, केवल जंगले से सुनता था, वहाँ से पढ़ाई हासिल किया, इतना बड़ा विद्वान हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। कोई नहीं है, पैदा नहीं हाँ? होगा। आज आप अपने बच्चों को दारू शराब पी के मगन हो, नहीं ध्यान दे रहे हो, जबकि उनको समानता का अधिकार दे दिया गया। आप बिल्कुल बड़ी से बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखवाइए, सर ने अभी बताया कि ड्रेस दे दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है, ड्रेस दिया जा रहा है। ना पढ़ने का आपके लालच बच्चों दिया को जाता है, बस खिचड़ी आप खाए लोग हैं, मगन, हम लोग सिर्फ ना पढ़ने के लिए, न पढ़ने के लिए। सिर्फ कि आगे ना बढ़ाए। अब भाई 10 लाख रुपए डोनेशन दे के जब टीचर जा रहा है वहाँ, तो क्या पढ़ाएंगे? हम लोग विद्वान हो सकते हैं, क्लास में जाके पढ़ाएंगे विद्वान हो जाएंगे। वो जंगले के बाहर इतना बड़ा प्रूफ है, ये जान लीजिए। इस चीज से हम लोग डर रहे हैं कि ये लोग पढ़ जाएंगे तो आगे चले जाएंगे, जब जंगले के बाहर पढ़ देते, इसलिए बस उनको ये डर है, उनको लोग खर्चा कर रहे हैं हमारे पास। विनम्र प्रार्थना है एक कि ऐसी आदतें टीचर में 50 अगर आप यूज लोग करते हैं हैं फ्री तो का। छोड़ दें। और दूसरी चीज कि अगर सप्ताह में एक मीटिंग नहीं हो सकती तो महीने में कम से कम 1 घंटे का समय महीने में रखिए। उस गॉड, उस भगवान, उस महापुरुष के लिए दीजिए जिन्होंने हजारों वर्षों से चली आ रही मनुस्मृति को जलाया, आपके पैरों में पड़ी बेड़ियों को हटाया। आप उस भगवान को याद करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय दीजिए। आप अपने बच्चों को यहाँ लाइए, वो जागृत हो, उनके अंदर जुनून हो। जुनून था जो देश को स्वतंत्र कराया गया। लोग फांसी पर झूल गए। उस दिन मैंने एक नांगेली नाम की महिला का उदाहरण दिया था कि कर्नाटक में एक राजा था सिंगेश्वरपुर का, जो वहां पर ऐसा भ्रष्ट टैक्स लगाया था कि ओबीसी और एससी जाति की जो महिलाएं होंगी वो इसके नीचे ही कपड़ा पहनेंगी, इसके ऊपर नहीं पहन सकती, स्तन को खोल करके चलेंगी। लेकिन नांगेली नाम की एक महिला थी जिन्होंने इसका विरोध किया और वो कपड़े को पहन करके चलने लगी, तन को ढक करके चलने लगी। जब राजा के लोगों ने विरोध किया तो अपने स्तन को काट करके उन्होंने दिया। उसके बाद फिर समाज एकत्रित हुआ, फिर भ्रष्ट टैक्स को हटाया गया। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। आज भी आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, न्यूज चैनलों पर सुनते होंगे कि यहाँ दलितों का इस मंदिर में जाना मना है। जब मंदिर में दलितों का जाना मना है तो तुम जाते ही क्यों हो? लात जूता खाते ही क्यों हो? कौन सा बेनिफिट है? आप जाना बंद करो, परित्याग करो। अरे हमारे राष्ट्रपति को नहीं हटा के वहाँ गए थे सबरीमाला मंदिर में। राम मंदिर इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, क्या देश का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, उसे नहीं बुलाया जा सकता था? उसे नहीं बुलाया गया, प्रधानमंत्री को बुलाया गया। विरोध हुआ। आप ऐसी चीजों से दूर होइए। जब मुद्दे की बात आएगी तो हमको हटा दिया जाएगा, ये जान लीजिए। बात तो- मुद्दे पे आएगी तो कहेंगे इसको निकल लो, बात ये तुम्हारा यहाँ नहीं है कि जो जगह। ये राम ट्रस्ट बना है तो उसमें एक एससी को बात रखने की बात चल रही थी, एक एससी रखा जाए इसमें। हाँ विरोध हो गया, कहा नहीं एससी इसमें तो नहीं बता रहे हैं, जब मुद्दे की बात आएगी हमको हटा दिया जाएगा। 11-12 मेंबर है। आप लोग से यही विनती है कि सब लोग जैसे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, आने वाले समय में जब मीटिंग रखी जाए तो आप अपने बच्चों को साथ में लाइए, औरतों को लाइए। ये मत सोचिए कि वहाँ चरणामृत फजीरी मिलेगा, दारू की हवा मिल जाती है तो अपने समाज के लोग भागे भागे चले, बिना बुलाए चले जाएंगे, बिना बुलाए चले जाते हैं। दूध बटेगा ऐसी कोई नहीं चीजों से खरीदेगा, दूर रहिए लेकिन दारू और अपने आप बिक जाएगी। बिना किसी जंगल में। प्रलोभन के आप लोग एकत्रित हुए। समाज में जो भी भ्रांतियां हैं, लड़ाई झगड़ा